नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रमुख पुरस्कारों के बारे में। जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं जो पिछले 7-8 महीने में सुर्खियों में रहे हैं, उनका डिस्कशन इस वीडियो में किया गया है। और ये संकलन आगामी कोई भी एग्जाम हो, चाहे आप पीटी देने जा रहे हो, आरओ, एआरओ या कोई अन्य एग्जाम देने जा रहे हैं, उन सभी एग्जामों में सामान्य रूप से उपयोगी होगा। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र उद्योग रत्न पुरस्कार की। ये पुरस्कार काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका गठन इसी वर्ष यानी 2023 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा किया गया है और इस पुरस्कार को पहली बार रतन टाटा को दिया गया है। तो यहां से ये फैक्ट आपको याद रखिएगा कि महाराष्ट्र उद्योग रत्न पुरस्कार ये फर्स्ट पुरस्कार है और किसे दिया गया है? रतन टाटा को दिया गया है। अब बात कर लेते हैं विधि रत्न पुरस्कार 2023 के बारे में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहां से आप लोगों से पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में विधि रत्न पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है? तो आपका उत्तर है 5 लोगों को विधि रत्न पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। इनमें 2 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है। ये फैक्ट भी आप ध्यान रखिएगा। मरणोपरांत लोगों में राम जेठमलानी और सोली एस सोराब जी हैं। वहीं 3 अन्य लोगों में के परसरन, फाली एस नारिमन और के वेणुगोपाल शामिल हैं। ये ध्यान रखिएगा कि ये पुरस्कार पहली बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिया गया है। तो जो भी पुरस्कार पहली बार दिया गया है, पहली बार इसका गठन हुआ है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला टॉपिक है नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023। इसका आयोजन कहां किया गया ये पूछा जा सकता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा इंदौर में। और इसी कॉन्क्लेव के दौरान सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2023 भी प्रदान किया गया। इस पुरस्कार में मध्य प्रदेश के इंदौर को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी चुना गया। वहीं दूसरे नंबर पर गुजरात का सूरत शहर है और तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश का आगरा शहर है। स्मार्ट सिटी पुरस्कार के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ राज्य की अगर बात करें तो ये मध्य प्रदेश पहले नंबर पर, तमिलनाडु दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि केंद्र शासित प्रदेश श्रेणी में चंडीगढ़ को प्रथम स्थान मिला है। अब बात कर लेते हैं कि स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत कब हुई थी। 25 जून 2015 को ध्यान रखिएगा कि इसकी शुरुआत की गई थी। और ये फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है कि भारत की लगभग 31.1% आबादी शहरों में रहती है। ये सेंसस का डाटा है, आपको जरूर याद रखना है। कई बार पूछा गया है कि भारत के कितनी परसेंट आबादी शहरों में रहती है, तो 31.1% आबादी शहरों में रहती है। और अगर जीडीपी में योगदान की बात करें तो 63% का योगदान हमारी जीडीपी में शहरों द्वारा किया जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं ग्रीस के सर्वोच्च सम्मान के बारे में। तो ये प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया है। ग्रीस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। इस सम्मान का नाम है द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में ग्रीस के सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है? तो आप याद रखिएगा, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है और ये वहां की राष्ट्रपति हैं जिन्होंने इन्हें यह सम्मान प्रदान किया है। अगले करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं। तो यहां से आपको याद रखना है कि फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। यहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित होने वाले प्रधानमंत्री मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं और यहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान को कहा जाता है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। ये फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इससे सम्मानित किया गया है। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, एक और नागरिक सम्मान था ग्रीस का। ग्रीस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया है इस साल। तो ये 2 पुरस्कार आप नरेंद्र मोदी से संबंधित याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अगले टॉपिक की अगर बात करें तो यहां से आपको अरुणा साईराम और शशांक सुब्रमण्यम का नाम याद रखना है। इन्हें फ्रांसीसी सरकार द्वारा सिविलियर अवार्ड प्रदान किया गया है। अरुणा साईराम कर्नाटक गायिका हैं। वहीं शशांक सुब्रमण्यम की अगर बात करें तो ये बांसुरी वादक हैं। इनका नाम आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि अरुणा साईराम, जिसे अभी हाल ही में फ्रांसीसी सरकार द्वारा सिविलियर अवार्ड प्रदान किया गया, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये कर्नाटक संगीत की गायिका हैं। इसी तरह से दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि शशांक सुब्रमण्यम, जिसे अभी हाल ही में फ्रांसीसी सरकार द्वारा सिविलियर अवार्ड प्रदान किया गया है, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये बांसुरी वादक है। तो ये कुछ फैक्ट एंड फिगर हैं सिविलियर अवार्ड के बारे में, ये आपको ध्यान रखना है। आगे आ जाते हैं। यहां पर पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड प्रदान किया गया है मोक्षा राय को। ये आपको ध्यान रखना है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड प्रदान किया जाता है और इन्होंने यानी मोक्षा राय ने माइक्रो प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र की संपोषणीय विकास पहल के लिए काम किया है। उसी के लिए पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा मोक्षा राय को प्रदान किया गया है। इसके बाद बात कर लेते हैं 41वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 के बारे में। तो इसे
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है इस पुरस्कार से। ये आप याद रखिएगा, ये 41वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार था, इसे नरेंद्र मोदी को दिया गया है। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेशनल वाटर अवार्ड्स। तो ये चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार हैं, इनका वितरण अभी हाल ही में किया गया है। इससे संबंधित आपको 3-4 फैक्ट याद रखने हैं। पहला कि किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में चुना गया है, तो यह मध्य प्रदेश है, इसे प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है। सर्वश्रेष्ठ जिले की अगर बात करें तो ये उड़ीसा का एक जिला है, गंजम जिला, इसे सर्वश्रेष्ठ जिला का पुरस्कार प्रदान किया गया है। वहीं अगर सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत की बात करें तो ये तेलंगाना का एक ग्राम है जो कि है जगन्नाथधामपुरम, इसे सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय की अगर बात करें तो ये चंडीगढ़ नगर निगम को चुना गया है। तो चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार से संबंधित इतने फैक्ट एंड फिगर आपको जरूर याद रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से ये राज्य के बारे में पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया, तो ये मध्य प्रदेश आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो यहां से हमें याद रखना है कि गांधी शांति पुरस्कार 2021 इस बार गीता प्रेस गोरखपुर को प्रदान किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, यूपी के जितने भी लोग हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गांधी शांति पुरस्कार 2021 से किस संस्था को सम्मानित किया गया है, तो ये गीता प्रेस को सम्मानित किया गया है जिसका मुख्यालय गोरखपुर में अवस्थित है। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि गीता प्रेस की स्थापना 1923 में हुई थी और यह दुनिया के सबसे बड़े प्रकाशकों में से एक है। धार्मिक पुस्तकों का प्रकाशन किया जाता है इसके द्वारा। गांधी शांति पुरस्कार के बारे में यहीं पे जान लीजिए। तो इसकी स्थापना 1995 में की गई थी और इसमें 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। निर्णायक मंडल में भारत के प्रधानमंत्री अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। दूसरे पुरस्कार पे आ जाते हैं। तो यहां पर पर्सन इन न्यूज में वहीदा रहमान का नाम आपको जरूर याद रखना है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्हें दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, पूछा जा सकता है कि वहीदा रहमान की पहली हिंदी फिल्म कौन सी थी, तो सीआईडी याद रखिएगा। दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सिनेमा के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है, तो ये वहीदा रहमान जी को याद रखिएगा आप लोग। आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक पर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023। यहां पे सीधे पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस नंबर के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का वितरण किया गया, तो ये 69th आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 69th नेशनल फिल्म अवार्ड 2023 और यह पुरस्कार दिया जाता है सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर देख लेते हैं। तो बेस्ट एक्ट्रेस इस बार 2 लोगों को दिया गया है। इसमें से पहली हैं आलिया भट्ट जिन्हें गंगूबाई फिल्म के लिए दिया गया है और वहीं दूसरी हैं कृति सेनन। तो इन 2 अभिनेत्रियों का नाम आपको याद रखना है। बेस्ट एक्ट्रेस के रूप में इन दोनों को संयुक्त रूप से चुना गया है। यहां पर देख लेते हैं इन्हें और डिटेल में। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 अभी हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वहीदा रहमान को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की अगर बात करें तो ये निखिल महाजन को दिया गया है, इनकी फिल्म गोदावरी के लिए। यहां पर ये फिल्म और ये निखिल महाजन दोनों को आपको दिमाग में याद रखना है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो इन्हें अल्लू अर्जुन को फिल्म पुष्पा के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म के लिए और कृति सेनन को मिमी फिल्म के लिए। इनकी फिल्म और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री या अभिनेता ये दोनों आपको याद रखना है। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म की अगर बात करें तो ये रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट है और इसके निर्देशक आर माधवन है। इसके बाद सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म आपको याद रखना है, तो ये RRR को दिया गया है पुरस्कार। नरगिस दत्त पुरस्कार की अगर बात करें तो इस पुरस्कार को द कश्मीर फाइल्स को दिया गया है। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि नरगिस दत्त पुरस्कार राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म को दिया जाता है। इसके साथ ही साथ एक था गांव को आपको भी याद रखना है। एक था गांव ये उत्तराखंड की पृष्ठभूमि पर बनी है और यह गैर फीचर फिल्म की कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म है। इसके निर्देशक जो हैं वो सृष्टि लखेरा हैं। अब आ जाते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार जो यहां से आपको याद रखने हैं। तो सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म अगर पूछा जाए तो ये सरदार उधम सिंह को प्रदान किया गया है। इसके निर्देशक सुजीत सरकार हैं। यहां पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और याद रखिएगा कि सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ये भाविनी रबारी को दिया गया है। इन्हें दिया गया है फिल्म छेलो शो के लिए जो एक गुजराती फिल्म है। तो ये था 69th नेशनल फिल्म अवार्ड्स के बारे में। इतने फैक्ट्स एंड फिगर आपको यहां से याद रखने हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं शांति निकेतन की। तो शांति निकेतन को
वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में नामित किया गया है और ये भारत का 41वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये आप ध्यान रखिएगा। शांति निकेतन के बाद कर्नाटक के बेलूर, हलेबीडु और सोमनाथपुरा में होयसल मंदिरों को भी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ये होयसल के पवित्र मंदिर समूह भारत के 42वें विश्व धरोहर स्थल बन गए हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। और इन होयसल के पवित्र मंदिर समूहों में 3 मंदिरों का नाम आपको याद रखना है। जो पहला मंदिर है उसका नाम है चेन्नाकेशव टेम्पल, ये कर्नाटक के हासन डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है। इसके बाद दूसरा जो मंदिर है ये मंदिर है केशव टेम्पल, ये सोमनाथपुर में अवस्थित है, मैसूर डिस्ट्रिक्ट में है। और जो तीसरा मंदिर है जिसे आपको याद रखना है ये मंदिर है होयसलेश्वर टेम्पल। होयसलेश्वर टेम्पल भी कर्नाटक में ही अवस्थित है, ये आपको याद रखने हैं। तो यहाँ से आपको बेसिकली 2 फैक्ट इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। एक ये कि भारत में इस समय 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट अर्थात विश्व धरोहर स्थल हैं, 42 हो गए हैं। 42वें नंबर के जो विश्व धरोहर स्थल की सूची में नाम आया है वो होयसल के पवित्र मंदिर समूहों का आया है। और 41वें नंबर का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है पश्चिम बंगाल में अवस्थित शांति निकेतन। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इसका आयोजन विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र का आयोजन हुआ था सऊदी अरब में। यही सऊदी अरब में ही इन मंदिरों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करने का निर्णय लिया गया था। इसके बाद आ जाते हैं अब हम लोग अपने दूसरे पे। हाँ, एक फैक्ट और यहाँ पे याद रखिएगा कि अगर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की बात करें तो सबसे अधिक वर्ल्ड हेरिटेज साइट इटली में है, उसके बाद चीन में है और फिर जर्मनी में है। और अगर भारत की बात करें तो भारत में कुल मिला के 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं और इस प्रकार भारत का नंबर 6 है। ये आपको 6 पोजीशन याद रखनी है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के नंबर के मामले में। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग अपने दूसरे टॉपिक पे। तो हमारा दूसरा टॉपिक है ग्रामीण पर्यटन ग्राम पुरस्कार 2023 अर्थात बेस्ट रूरल टूरिज्म विलेज अवार्ड्स 2023। यह अवार्ड केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर प्रदान किया जाता है। इस बार कुल मिला के 35 ग्रामीण पर्यटन गांवों में से 5 को स्वर्ण, 10 को रजत और 20 गांवों को कांस्य श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है। यहाँ पे लिस्ट देख लेते हैं। तो यहाँ से आपको याद रखना है ये जो गोल्ड का अवार्ड है इसमें जम्मू कश्मीर का दावर विलेज है, इसे दिया गया है। उत्तराखंड का सरमोली विलेज है, इसे दिया गया है। और मिजोरम का रीक विलेज है, इसे दिया गया है। और केरल का कंथल लोर विलेज है, इसे भी स्वर्ण प्रदान किया गया है। और इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश का एक मदला गांव है, तो इन 5 गांवों को स्वर्ण पदक दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में आपको उत्तर प्रदेश के एक गांव का नाम याद रखना है। यहां पर है उत्तर प्रदेश में कौरौना गांव, तो कौरौना गांव को आपको याद रखना है। इसे बेस्ट टूरिज्म विलेज के रूप में नामित किया गया है। इसके साथ ही साथ कुछ और गांव की अगर बात करें सिल्वर कैटेगरी में तो लद्दाख के हेमिस गांव को याद रखिए। उसके साथ साथ लक्षद्वीप के कालपेनी गांव को याद रखिए, राजस्थान के मेनार गांव को याद रखिए। तो ये कुछ गांव हैं जिन्हें सिल्वर कैटेगरी में पुरस्कृत किया गया है। गुजरात के खिजाड़िया गांव को भी याद रख सकते हैं। अगर आप छत्तीसगढ़ के हैं तो इस विलेज को भी आप याद रखिए, सर्वोधर गांव। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग इसी में ब्रॉन्ज कैटेगरी के अंतर्गत भी कुछ ग्राम हैं जिन्हें पुरस्कृत किया गया है। तो इसके अंतर्गत वेस्ट बंगाल का क्रिटेश्वर गांव आपको याद रखना है। उसके साथ राजस्थान का नौरंगाबाद याद रख लीजिए और पंजाब का सरदारन अर्थात नवापिंड सरदारन याद रखिए। तो ये कुछ गांव हैं जो पूछे जा सकते हैं कि अभी हाल ही में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने किस गांव को बेस्ट टूरिज्म विलेज के रूप में पुरस्कृत किया है। तो ये कुछ गांव को आप याद रखिए। आ जाते हैं हम लोग अपने दूसरे टॉपिक पर। तो यहाँ पर आपको याद रखना है नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार 2023। इससे किसे सम्मानित किया गया है तो डॉक्टर स्वाति नायक को सम्मानित किया गया है। ये भारत की एक प्रमुख वैज्ञानिक हैं। इन्हें 2023 के नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। और यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान अर्थात इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये स्वाति नायक हैं और ये उड़ीसा की रहने वाली हैं। तो ये कुछ फैक्ट हैं इनसे संबंधित, ये आपको याद रखना है। ये वुमेन इन न्यूज इंपॉर्टेंट न्यूज है, कहीं भी पूछा जा सकता है। स्वाति नायक के बारे में आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक पर। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक पुरस्कार है ओलंपिक ऑर्डर 2023। ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, ओलंपिक ऑर्डर 2023। आ जाते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स पर। तो आपको रुक्सी यांग झांग का नाम याद रखना है। इन्हें शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ये नाम आपको जरूर याद रखना है। सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किए गए रुक्सी यांग झांग का संबंध किस क्षेत्र से है। तो ये गणितज्ञ हैं।
यहां पर ध्यान दीजिएगा कि शास्त्रा रामानुजम पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक प्रमुख पुरस्कार है। अब बात कर लेते हैं नोबेल पुरस्कार की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेडिसिन की। तो मेडिसिन अर्थात चिकित्सा के क्षेत्र में दो लोगों को दिया गया है। पहली हैं कातलिन कारिको और दूसरे हैं ड्रू वाइजमैन। इन दोनों व्यक्तियों का नाम आपको जरूर याद रखना है। कातलिन कहाँ की हैं ये याद रखना है, तो ये हंगरी की हैं, और ड्रू वाइजमैन अगर बात करें तो ये अमेरिका के हैं। ये दो फैक्ट याद रखने हैं। इसके साथ ही साथ क्यों दिया गया इन्हें, ये चीज जरूर याद रखना है। तो इन्होंने mRNA आधारित कोविड टीकों के निर्माण को विकसित करने वाली टेक्नोलॉजी का विकास किया, इसीलिए इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र का वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ये कुछ फैक्ट एंड फिगर थे जो आपको यहां से याद रखने हैं। मूलतः आपको तीन चीजों पे फोकस करना है। एक, mRNA यानी क्यों दिया गया, दूसरा किसे दिया गया, कातलिन कारिको और ड्रू वाइजमैन, और कहाँ के हैं ये, तो ये हंगरी के हैं और ये अमेरिका के हैं। तो ये तीन चार फैक्ट यहाँ से आपको याद रखना है। इसके लिए आप अपना कोई कोड बना लीजिए कि मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। तो इसे हमने कावा करके याद रख रखा है, कावा मेडिसिन। एक ये नाम है कावा मेडिसिन, का से हो जाएगा कातलिन और वाह से हो जाएगा वाइजमैन। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, आप अपने भी कोई कोड बना सकते हैं। इसके बाद फिजिक्स की बात कर लेते हैं कि फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। तो यह तीन लोगों को दिया गया है। पहले नंबर पे हैं पियरे एगस्टिनी, दूसरे हैं फ्रैंक क्रूज और तीसरे हैं एनी एल हुइलियर। ये तीन व्यक्ति हैं जिन्हें फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। इन्हें क्यों दिया गया है ये भी याद रखना है। तो इन्होंने एक्सट्रीमली शॉर्ट पल्स ऑफ लाइट बनाने का एक तरीका प्रदर्शित किया है, जिसके लिए इन्हें फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। यहाँ पर यह भी ध्यान रखिएगा आप लोग कि इनके लिए भी आप कोई कोड बना लीजिएगा और उसी कोड के हिसाब से आप याद रखिएगा कि इन्हें किन किन लोगों को दिया गया है। जैसे हमने FAP यानी फैप ये कोड बना रखा है, इससे आप लोग आसानी से ऑप्शन में टिक लगा सकते हैं। केमिस्ट्री के क्षेत्र में अगर बात करें तो ये तीन लोगों को प्रदान किया गया है। इनमें पहले हैं मोंगी जी बावेंडी, दूसरे हैं लुइस ब्रूस और तीसरे हैं एलेक्सी एकिमो। इन्हें आप MLA कोड के जरिए याद रख सकते हैं। M से हो जाएगा मोंगी बावेंडी, L से लुइस ब्रूस और A से हो जाएगा एलेक्सी एकिमो। तो MLA को केमिस्ट्री के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। क्यों प्रदान किया गया है, क्योंकि इन्होंने क्वांटम डॉट्स की खोज की है। तो ये कुछ फैक्ट एंड फिगर थे केमिस्ट्री से संबंधित जो आपको याद रखने हैं। बात करें अगर पीस की, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नोबेल पुरस्कार होता है, अक्सर इसके बारे में पूछा जाता है। तो ये ईरान की रहने वाली हैं नरगिस मोहम्मदी। इन्हें दिया गया है नोबेल पीस प्राइज 2023 और ये नोबेल पीस प्राइज पाने वाली 19वीं महिला हैं। तो ये कुछ फैक्ट एंड फिगर था पीस प्राइज से संबंधित नोबेल के। नरगिस मोहम्मदी का नाम आपको याद रखना है। ये मोहम्मदी आप अपने दिमाग में रख लीजिए, मोहम्मदी या मोहम्मद, उससे आप आसानी से याद रख सकते हैं कि पीस का पुरस्कार किसे दिया गया है। इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो ये प्रोफेसर हैं एक क्लाउडिया गोल्डिंग, हार्वर्ड विश्वविद्यालय की। इन्हें इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए इनके नाम में गोल्डिन है यानी गोल्ड। तो इकोनॉमिक्स यानी पैसे से संबंधित बात हुई है तो गोल्ड को दिया गया है इकोनॉमिक्स का प्राइज। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। और ये नोबेल इकोनॉमिक्स प्राइज पाने वाली तीसरी महिला हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड फिगर थे इकोनॉमिक्स से संबंधित, आपको याद रखना है। अभी तक भारत में अमर्त्य सेन इकलौते ऐसे भारतीय हैं जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। और अगर अमेरिका की एलिनोर ऑस्ट्रोम की बात करें तो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली ये पहली महिला थी। इनका भी नाम आप याद रखिएगा, एलिनोर ऑस्ट्रोम। और अभी 2023 के इकोनॉमिक्स की नोबेल अगर पुरस्कार की बात करें तो सीधे आप गोल्ड याद रखिएगा कि गोल्ड को दिया गया है। इसके बाद आ जाते हैं लिटरेचर में नोबेल पुरस्कार की अगर बात करें तो ये जॉन ओलाव फॉसे को दिया गया है और ये कहाँ के हैं, नॉर्वे के हैं। तो इनसे संबंधित ये दो फैक्ट याद रखना है कि ये नॉर्वे के हैं और इनका नाम क्या है, जॉन ओलाव फॉसे। तो ये दो फैक्ट यहाँ से याद रखना है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि भारत में रविन्द्रनाथ टैगोर पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें लिटरेचर के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। और अगर पहले नोबेल पुरस्कार की बात करें साहित्य के क्षेत्र में तो ये 1901 में दिया गया था सूली प्रोथोमे को। ये आप ध्यान रखिएगा, ये फ्रांस के रहने वाले थे। तो ये बात हो गई नोबेल प्राइज की। इसमें से सभी इंपॉर्टेंट है, सभी का नाम आपको याद रखना है। अब आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक पर। तो यहाँ से आपको याद रखना है डॉक्टर जोईता गुप्ता का नाम। इन्हें स्पिनोजा प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है।
स्पिनोजा पुरस्कार नीदरलैंड का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार है, ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा, यानी नीदरलैंड सरकार के द्वारा दिया जाता है और जोईता गुप्ता को इस बार प्रदान किया गया है। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक फिल्म है काफी इंपॉर्टेंट, व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट। ये शेखर कपूर की फिल्म है और इसके लिए इन्हें बेस्ट डायरेक्टर का ब्रिटिश नेशनल अवार्ड प्रदान किया गया है। तो ये फिल्म का नाम याद रखिएगा और इसके डायरेक्टर कौन है, शेखर कपूर, इनका नाम याद रखिएगा। आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक पर। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड अर्थात ATL को गोल्डन पिकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। अगले टॉपिक पे आ जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन अर्थात यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दुनिया के 54 गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है। इसमें गुजरात का एक गांव है धोर्डो गांव, इसे भी सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है। तो आप लोगों को धोर्डो गांव का नाम याद रखना है। इसी गांव में रण उत्सव का आयोजन किया जाता है और यहां से ग्रेट साल्ट डेजर्ट मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। तो यहां से आपको कुल मिला के धोर्डो गांव के बारे में याद रखना है। इसे संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में से एक चुना गया है। अगले करंट अफेयर्स की अगर बात करें तो एनी अवार्ड 2023 IIT मद्रास के प्रोफेसर थलिपिल प्रदीप को दिया गया है, ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगले करंट अफेयर्स की अगर बात करें तो यहां से आपको डॉक्टर रवि कन्नन का नाम जरूर याद रखना है। ये भारत के असम राज्य के रहने वाले एक कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं और इन्हें 65वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। 65वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित होने वाले 3 अन्य लोगों का नाम भी आपको याद रखना है। तो इसमें तिमोर लिस्ते के यूजेनियो लुमेउस का नाम याद रखिए, उसके साथ ही साथ मरियम कोरोनेल फेरर का नाम याद रखिए, ये फिलीपींस की रहने वाली हैं, और बांग्लादेश के रहने वाले हैं कोरवी रचंद, इन्हें भी 65वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर हैं डॉक्टर अमिय कुमार सामल, इन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक पुरस्कारों की अगर बात करें तो इस वर्ष 2 महिलाओं सहित कुल मिला के 22 लोगों को भूवैज्ञानिक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। यहां पर ये 2 फैक्ट याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि इस वर्ष राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितनी महिलाओं को राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया। अब बात कर लेते हैं सरस्वती पुरस्कार 2022 के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, कई बार यूपी PCS द्वारा और यूपी के अन्य एग्जामों में इसके बारे में पूछा गया है। तो 2022 के सरस्वती पुरस्कार से श्रीमती शिवशंकरी को सम्मानित किया गया है। इनकी रचना का नाम याद रखना है सूर्यवंशम, ये एक संस्मरण है। इसके लिए इन्हें 32वें सरस्वती पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। पहला पुरस्कार यानी सरस्वती पुरस्कार पहली बार हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। उनकी 4 खंडों की एक आत्मकथा है, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक के लिए इन्हें दिया गया था। इसके बाद बात कर लेते हैं माइकल डगलस के बारे में। तो इन्हें गोवा में आयोजित 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित किया गया। मूल रूप से आपको यहां से माइकल डगलस का नाम याद रखना है, हॉलीवुड अभिनेता हैं। किस लिए चर्चा में आए, क्योंकि इन्हें भारत सरकार द्वारा 54वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब बात कर लेते हैं राजेंद्र सिंह भट्ट की। तो इन्हें ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। राजेंद्र सिंह भट्ट द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने वाले अंतिम जीवित सिख सैनिकों में से एक हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार मोक्षा राय को भी प्रदान किया गया है। मोक्षा राय को यह पुरस्कार माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ अपनी आवाज उठाने के लिए दिया गया है। आगे बात करते हैं माइकल रोजन की। तो इन्हें पेन पिंटर प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है। यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक इंपॉर्टेंट पुरस्कार है और काफी बार यूपी PSC और अन्य एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो माइकल रोजन का नाम आपको जरूर याद रखना है। इन्हें पेन पिंटर प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है। CR राव की अगर बात करें तो इन्हें इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स प्रदान किया गया है, अर्थात सांख्यिकी में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 CR राव को प्रदान किया गया है। ये एक गणितज्ञ और सांख्यिकीविद थे। हाल ही में इनका 102 वर्ष की आयु में निधन भी हो गया है। तो ये 2 चीजें आपको याद रखना है CR राव के बारे में। ये काफी इंपॉर्टेंट शख्सियत थे भारत के। CR राव अभी हाल ही में 102 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
और इन्हें 2023 के सांख्यिकी में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इसे सांख्यिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के समान माना जाता है। अब बात करते हैं सिद्धार्थ मुखर्जी की, ये क्यों चर्चा में हैं? तो इन्हें बैली गिलिफोर्ड प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है। बैली गिलिफोर्ड प्राइज साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक प्रमुख पुरस्कार है। इनकी एक पुस्तक है द सॉन्ग ऑफ द सेल एन एक्सप्लोरेशन ऑफ मेडिसिन एंड न्यू ह्यूमन। इसके लिए इन्हें बैली गिलिफोर्ड प्राइज 2023 प्रदान किया गया है। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि द सॉन्ग ऑफ द सेल एन एक्सप्लोरेशन ऑफ मेडिसिन एंड न्यू ह्यूमन नामक पुस्तक के रचनाकार कौन हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा सिद्धार्थ, इसके रचनाकार हैं और इसी पुस्तक के लिए इन्हें बैली गिलिफोर्ड पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगले टॉपिक पे आ जाते हैं। तो यहां से आपको नजमा अख्तर का नाम याद रखना है। नजमा अख्तर जामिया मिलिया इस्लामिया की वाइस चांसलर हैं और इन्हें शिक्षा के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एकेडमिया से सम्मानित किया गया है। नजमा अख्तर के बारे में खास बात यह है कि ये पहली महिला कुलपति हैं जामिया मिलिया इस्लामिया की और इन्हें पद्म श्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके बाद यहीं से याद रख लीजिए कि कवच 2023 क्या है। अगर पूछा जाए तो ये साइबर सुरक्षा से संबंधित एक हैकाथॉन था जिसका आयोजन केंद्र सरकार द्वारा किया गया था और इसे जामिया मिलिया इस्लामिया के स्टूडेंट्स ने जीता है। इसके बाद बात करते हैं संजय कुमार मिश्रा के बारे में। तो इन्हें डॉक्टर AM गोखले पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर AM गोखले पुरस्कार नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है और संजय कुमार मिश्रा उत्तर प्रदेश के मऊ के रहने वाले हैं और ये काफ़ी जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। तो ये पुरस्कार आपको याद रखिएगा। ये उत्तर प्रदेश के जितने भी व्यक्ति हैं उनको ये पुरस्कार जरूर याद रखना है कि डॉक्टर AM गोखले पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो संजय कुमार मिश्रा को सम्मानित किया गया है। ये मऊ के रहने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं डॉक्टर सामिया सुलूह हसन के बारे में। ये तंजानिया देश की राष्ट्रपति हैं और इन्हें JNU द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। ये पहली ऐसी महिला हैं जिन्हें JNU द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो इसके गवर्नर शक्तिकांत दास को सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में किसे गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। RBI की अगर बात करें तो हेडक्वार्टर महाराष्ट्र में है और यह 1949 में इसे नेशनलाइज किया गया। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। यहीं से आपको एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि 2023 में सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार से किस बैंक को सम्मानित किया गया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन को सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। अब बात कर लेते हैं अरुंधति रॉय की। तो इन्हें 45वें यूरोपीय निबंध पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। इनकी एक निबंधों की पुस्तक है आजादी। इसी के लिए इन्हें 45वें यूरोपीय निबंध पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ये पुस्तक आपको याद रखनी है, कई बार इसके बारे में पूछा गया है। अगले टॉपिक की अगर बात करें तो जर्मन बुक ट्रेड शांति पुरस्कार। ये पुरस्कार भी UPPCS द्वारा कई बार पूछा गया है। तो इस बार यानी 2023 के जर्मन बुक ट्रेड पीस प्राइज ब्रिटिश और अमेरिकी लेखक सलमान रुश्दी को प्रदान किया गया है। तो इनका नाम आपको जरूर याद रखना है। इनकी 3 पुस्तकों का नाम याद रख लीजिए, मिडनाइट्स चिल्ड्रन और सैटेनिक वर्सेस तथा शालीमार द क्राउन। ये 3 पुस्तकें हैं जो कई बार पूछी जाती हैं सलमान रुश्दी के बारे में। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2022 और 2023 के बारे में। तो यहां से आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2022 और 23 के लिए कुल मिलाकर 30 लोगों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया है। इन 30 लोगों में आप लोगों को 2 बहनों का नाम याद रखना है, स्मिता देवरानी और अमिता देवरानी। इन दोनों बहनों को भी राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहां से आपको केवल यही फैक्ट याद रखना है कि 2022 और 2023 को मिलाकर कुल मिलाकर 30 लोगों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किया गया है और इसमें भी ये 2 महिलाओं का नाम याद रखना है, स्मृति देवरानी और अमिता देवरानी। अब बात कर लेते हैं साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाने वाला बाल साहित्य पुरस्कार 2023 के बारे में। तो यहां से आपको याद रखना है कि हिंदी के लिए सूर्यनाथ सिंह को बाल साहित्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। इनकी पुस्तक है कौतुक ऐप। इसी के लिए सूर्यनाथ सिंह को बाल साहित्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। सूर्यनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के रहने वाले हैं, इसीलिए उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम हो उसमें इनके बारे में पूछा जा सकता है।
अगर बाल साहित्य पुरस्कार 2023 इंग्लिश के लिए बात करें तो ये सुधा मूर्ति को दिया गया है। इनकी पुस्तक का नाम है ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज। इसके लिए सुधा मूर्ति को बाल साहित्य पुरस्कार 2023 के लिए सम्मानित किया गया है। बाल साहित्य पुरस्कार 2023 से संबंधित एक व्यक्ति का नाम और हमें याद रखना है, अतुल कुमार राय। अतुल कुमार राय को चांदपुर की चंदा के लिए साहित्य अकादमी द्वारा युवा बाल साहित्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। यहां से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अतुल कुमार राय उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं? तो ये बलिया आप याद रखिएगा। यूपी के जितने भी एग्जाम हैं उसमें इनके बारे में पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा कि अतुल कुमार रॉय बलिया के रहने वाले हैं और इन्हें साहित्य अकादमी द्वारा युवा बाल साहित्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। बात कर लेते हैं इस वीडियो के आखिरी करंट अफेयर्स की, तो हमें आचार्य एन गोपी का नाम याद रखना है। इन्हें प्रोफेसर कोथपल्ली जयशंकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से भी घुमा के पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में आचार्य एन गोपी को प्रोफेसर कोथपल्ली जयशंकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। इनका संबंध किस क्षेत्र से है? 4 ऑप्शन दे देगा और उनमें से आपको चुनना होगा कि आचार्य एन गोपी का संबंध साहित्य क्षेत्र से है, अर्थात ये एक कवि हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार जो हमारे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट जो पुरस्कार थे उनका ही संकलन मैंने इस वीडियो में किया है। आगे और भी वीडियो जिस तरह की आती रहेंगी, ये वीडियो चाहे पीटी हो, चाहे आरओ एआरओ हो या आप कोई अन्य एग्जाम देने जा रहे हैं उसके लिए सामान्य रूप से लाभकारी होगा। आगे भी वीडियोज आती रहेंगी और अगर आप डेली करंट अफेयर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे आएँ, सब्सक्राइब करें। यहाँ पर डेली करंट अफेयर्स की वीडियोज अपलोड होती हैं, उन्हें आप देख सकते हैं और डेली करंट अफेयर से अपडेटेड रह सकते हैं। फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।